हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है, प्राचीन काल के बात है। एक राजा थे और एक रानी थी। एक रानी थी तो राजा साहब का एक लड़का और एक लड़की थी। राजा साहब अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, अपने बेटा से बेटी से दोनों से बहुत प्यार करते थे। तो उनका जो बच्ची थी लड़की वो बड़ी थी और जो बेटा था वो छोटा था। तो दोनों के पढ़ाई लिखाई करवाते थे और घर में अपना साथ रहते थे। एक दिन अचानक राजा साहब बीमार पड़ गए। राजा साहब बीमार पड़ गए तो उनके जो बेटी थी वो बड़ी थी और बेटा जो था वो छोटा था। तो अपने बेटे से और बेटी से दोनों से राजा साहब प्रश्न किए कि देखो, आज तो हम बीमार हैं और कल के हो सकता है कि इस दुनिया में हम नहीं रहें, इस दुनिया से हम चले जाएं, तो तुम लोग कैसे करके रहोगे, हमें बता दो। ये जो बेटी थी वो बोली अपने भाई के बारे में, पिताजी, जब तक हम अपने भाई का मुंह नहीं देखेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन सवेरा होने के बाद कभी न कभी मेरा भाई पे एक बार नज़र जरूर पड़े। बोले कि तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सोच है। भाई बोला, पिताजी, हम चाहते हैं कि मेरे बहन के लिए मेरा आत्मा में, मेरे दिल में कभी प्यार कम ना हो और अपने बहन के लिए मुझे जान भी देना पड़े तो हम जान दे देंगे, लेकिन अपने हम भाई होने का फर्ज निभाएंगे और अपना प्यार बहन पर लुटाएंगे, अपना प्यार कभी कम नहीं होने देंगे। दोनों शर्त किए और इस बात से उसके पिता और माता बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद वो अपने बेटी को शादी कर दिए। बहुत नज़दीक गांव में किए शादी, जैसे राजा का राजमहल था, और कुछ ही दूर में अपना कन्या को शादी कर दिए। और इनका जो लड़का था उसका भी, अपना बेटा को भी राजा साहब शादी कर दिए। दोनों का अपना अपना घर बस गया। जो बेटी थी वो ससुराल चली गई और जो बेटा था तो इनका पत्नी इसका घर आ गए। राजा रानी दोनों इस दुनिया से समय आने पर चले गए। वो जो लड़की थी वो प्रतिदिन माँ के घर आती थी अपने भाई से मिलने। प्रतिदिन सुबह उठती थी और घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ कर लेती थी, बना लेती थी और सारी काम कर लेती थी और काम करके और घर से निकल जाती थी। लेकिन उसका रास्ते में पूरा जंगल पड़ता था। घर से जल लेकर निकलती थी और रास्ते में एक शंकर भगवान के मूर्ति रख दी थी और शंकर भगवान पे जल चढ़ाती थी वो लड़की। और जल चढ़ाकर और कहती थी शंकर भगवान से कि हे भगवान, मेरा नैहर भरे रहे, मेरा ससुराल भरा रहे, मेरा मांग भरा रहे, मेरा गोद भरा रहे, मेरा घर भरा रहे, मेरा संसार भरा रहे, मेरा परिवार भरा रहे, सब कुछ भरा रहे। हे भगवान, सबको सुख देना और हमें भी सुख देना। हे महादेव, आपसे कभी कुछ नहीं मांगे, लेकिन इतना मेरा पूरा करना। प्रतिदिन वो लड़की जल चढ़ाती थी और जल चढ़ाकर और भाई से मिलने जाती थी। जब भाई को मुंह देखती थी तब उसको भोजन पचता था, और नहीं तो वो जिस दिन नहीं देखती उस दिन
भाई ही अपने बहन के घर चले आते थे, लेकिन अक्सर बहन ही जाती थी ज़्यादा करके। तो उसके ससुराल के लोग भी जानते थे कि ये जो बहन है वो प्रतिदिन अपने भाई से मिलने जाती है। एक दिन का बात हुआ कि बहन गई अपने भाई के घर मिलने, तो भाई उसका सोया हुआ ही था और सुबह सुबह चल गया था खाली पांव, तो उसका पैर में कांटा चुभ गया। जो बहन थी उसका पैर में कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभ गया तो उसका भाभी बोली, ननद जी आपका पैर में क्या हुआ? आपका मुंह सूखा है और आप बेचैन लग रहे हैं। ये जो ननद थी वो बोली, भाभी मैं क्या कहूँ, रास्ते में जंगल पड़ता है, मेरा पैरों में कांटा चुभ गया, इसीलिए दर्द महसूस कर रहे हैं। पर ये जो भाभी थी वो बोली, आज भर पैर में कांटा चुभा, कल से नहीं चुभेगा। और उसके पैर धर के देखने लगे तो कांटा उनका पैर में चुभा हुआ था। जो भाभी थी वो कांटा उनके पैर से निकाल दिए और वो जो ननद थी बोली, भाभी अब भैया से मिल लिए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम बाद में दूसरे दिन आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो वक्त नहीं है कि ज़्यादा समय दे सकते हैं। वो बेचारी वहाँ से आ गई और फिर रास्ते में वही शिवलिंग मिला, तो शिवलिंग के सामने सर निवा दी और बोली कि हे शंकर भगवान, मेरा नैहर भरा रहे, मेरा ससुराल भरा रहे, मेरा मांग भरा रहे, मेरा गोद भरा रहे, मेरा घर भरा रहे, मेरा परिवार भरा रहे, मेरा संसार भरा रहे। आपसे तो कभी कुछ नहीं मांगे हैं, लेकिन इतना ज़रूर पूरा करना भगवान। हम प्रतिदिन आपको तो जल चढ़ाते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जल तो ज़रूरी चढ़ाते हैं। ये बेचारी कह के और घर आ गई और घर के काज संभालने लगी। और ऐसा हुआ कि उसका दिन जो था वो मकर संक्रांति का दिन बीत रहा था। मकर संक्रांति का दिन बीत रहा था। उस दिन लोग तिल खाते हैं, दूध खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं और बहुत पतंग उड़ाते हैं और खुशी मनाते हैं। जहाँ तक कि गुब्बारे भी बहुत फोड़ते हैं और बहुत उससे खुश रहते हैं पतंग उड़ाकर। और उस दिन बहुत लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे कि गंगा सागर जाते हैं लोग और गंगा स्नान करते हैं। बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उस दिन बिना नहाए हुए भोजन लोग नहीं करते हैं। सभी लोग नहा कर स्नान करके मकर संक्रांति के दिन भोजन करते हैं और उस दिन दूध जरूरी पीते हैं और तिल का नियम होता है। लेकिन गुरु भाई बहना, जिस दिन रविवार पड़ जाए और मकर संक्रांति बीते तो उस दिन तिल और दूध नहीं खाना चाहिए। तो वो जो बहन थी वो मकर संक्रांति का दिन बीत गया और मकर संक्रांति का दिन बीत गया तो ये बेचारी घर में थोड़ा सा इसको लेट हो गया। और वो जो भाई था वो बहन के आने पर उसका भाभी बोली कि देखिए आपका बहन आती है और आपका बहन के पैरों में कांटा चुभ गया, और कांटा चुभ गया तो ऐसा कीजिए कि पूरा झाड़ जंगल पूरा रास्ता सफा कर दीजिए, क्योंकि आपका बहन का पैर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बेचारा भाई क्या किया कि सारा वो जिस दिन बहन मिलने गई थी उसी दिन पूरा और लोग लगा के मजदूर लगा के और झाड़ जंगल सफा कर दिया और जो बेचारी शिवलिंग का पूजा करती थी वो शिवलिंग भी फेंक दिया उन लोग। सफाई करने वाला जब शिवलिंग फेंक दिया तो शंकर भगवान नाराज हो गए और ये जो इसका भाई था वो भाई का मृत्यु हो गया और रात्रि में ही मृत्यु हो गया। जब उसका भाभी देखी तो चिल्लाने लगी, रोने लगी, पटकाने लगी और सारे गांव वाले जुट गए और जुट कर कहने लगे कि अरे ये तो इसका जो पति है ये तो इस दुनिया से चल बसा, अब इसको दाह संस्कार कर देंगे, अग्नि संस्कार करना जरूरी है। और सारे गांव वाले मिलकर और बोले कि इसको ले चलो, गांव में रखने से ये गंदगी फैलेगा, महक जाएगा, बड़ी तरह तरह के बात करने लगे। ये बेचारी जो उसकी पत्नी थी वो रोते रोते बोली,
आप लोग के हम हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, मेरे पति को छोड़ दीजिए। इसके जो बहन है वो प्रतिदिन अपने भाई से मिलने आती है। यदि आज आएगी और अपने भाई को नहीं देखेगी तो वो नहीं जिएगी, वो नहीं बचेगी, वो जिंदा नहीं रहेगी, वो भी मर जाएगी इसके साथ साथ। इसलिए बहन को आने दीजिए, बहन जरूर आएगी। सारे लोग बोले आज तो आएगी और मरे मुंह देखकर चली जाएगी, कल क्या देखेगी। ये जो पत्नी थी वो बोली कि कल के बारे में कोई नहीं जानता है भैया, आज मेरे पति को छोड़ दीजिए। सारे लोग नाराज होकर हट गए, अपना घर चले गए। ये बेचारी अपने पति के साथ बैठी रही, अपने पति के सर धर के और रोती रही। ये जो बहन थी, बहन क्या की कि अपना पूरा तैयारी की घर में, और तैयारी करके और उस दिन अपने एक डब्बे में दूध ले ली, और दूध लेकर तिल ले ली, तिलकुट ले ली, चूड़ा ले ली, जो भी उसके सामान, खिचड़ी का सामान था वो सारा सामान ले ली एक थैली में भर के, और बहन के घर जा रही थी। भाई के घर जा रही थी बेचारी बहन, तो रास्ते में देखी कि अरे पूरा तो जंगल सफा किया है रास्ता में, और जो मेरा शिवलिंग था वो मेरा शिवलिंग नहीं है। आज मेरा शिवलिंग कहाँ चला गया। वो बेचारी क्या की कि एक पत्थर धर के और भगवान के नाम लेकर बोली कि हे भगवान महादेव, किसी ने गलती से लगता है आपका शिवलिंग फेंक दिया है, लेकिन आप तो कनकन में बसने वाले हैं, आप तो पत्थर में सचमुच में बसते हैं और पहाड़ी में ही रहते हैं, तो क्यों ना हम एक पत्थर धर के और आपको आज हम दूध चढ़ा दे और तिल और दूध का भोग लगा दे, और भोग लगाकर और अपने भाई से मिल लें। वो बेचारी क्या की कि एक पत्थर धर दी, और एक पत्थर धर के और एक बेल का पत्ता तोड़ ली, और बेल का पत्ता तोड़कर और भगवान के सामने तिल दूध गुड़ के भोग लगा दी, और बोली महादेव आप इस तिल दूध गुड़ को जेम लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत प्यार से आपका भोग लगाए हैं, आप भोजन कीजिए। माता पार्वती कहते हैं इतनी बड़ी भक्त है आपको, और आपको इतना आराधना करती है, फिर भी आप इसको भाई को प्राण दंड कैसे दे सकते हैं। इसका भाई जो है उसका प्राण दंड दे दिए, और ये प्रतिदिन मांगती है कि मेरा नैहर भरा रहे, मेरा ससुरा भरा रहे, मेरा मांग भरा रहे, मेरा गोद भरा रहे, मेरा संसार भरा रहे, मेरा परिवार भरा रहे, सब कुछ मांगती है। इसके बाद भी इसका कैसे भाई को प्राण दंड दे दिए। ये भाई का इसका लाशे पड़ा हुआ है। ये जाएगी और देखेगी अपने भाई को, तो आपका पूजा कौन करेगा, आपका पूजा कोई नहीं करेगा। बोले कि शंकर भगवान कहते हैं तो मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। माता पार्वती बोले कि कोई उपाय नहीं है तो इसका भाई का जीवन दान दे दीजिए। शंकर भगवान बोले कैसे। बोले वो हम नहीं जानते हैं, आप इसका भाई को जीवन दान दे दीजिए। शंकर भगवान अपने अनोखी आवाज में बोले पुत्री तुम बेल के पत्र लेकर जाओ, और बेल का पत्र लेकर जाकर और दूध में पीस दे, उसको मिला देना, और उसी बेल के पत्र से पूरा भाई पे छिड़क देना। जाओ। ये लड़की इधर उधर देखी, कोई इसे नहीं मिला। फिर सोचती है अरे कौन है जो ऐसा कह रहा है कि बेल का पत्र तोड़कर लेकर जाओ, ये कौन है। फिर ये अनदेखा कर दी और सोची कि आगे का कदम बढ़ाते हैं। तो फिर शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्री तूने बेल का पत्र तोड़ लो और दूध में धो देना, दूध में डालकर उसी पत्ते से अपना भाई पे छिड़क देना, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। ये बेचारी को तो ये पता नहीं था कि आज मेरा भाई को प्राण दंड शंकर भगवान दे दिए हैं। ये बेचारी क्या की कि एक बेल का डाल तोड़ ली छोटी सी, और तोड़ के और हाथ में ले ली और थैला, और चली गई अपना भाई के पास। अपने भाई के पास गई तो देख रही है कि मेरा भाभी जो है अकेली अपने पति के सर धर के और चिल्ला रही है। ये जाकर बोली भैया भैया उठो, हम तुम्हारे लिए गुड़ लाए हैं, तिल लाए हैं, दूध लाए हैं, आज मकर संक्रांति है, खिचड़ी का सामान लाए हैं, भैया उठो भोजन करो। लेकिन भैया कहाँ से उठने वाला था, उसे तो शंकर भगवान प्राण दंड दे दिए थे। ये बेचारी हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान
हम प्रतिदिन आपसे यही मांगते हैं कि मेरा नैहर भरा रहे, तो इसीलिए यही मांगते थे। आज मेरे भाई को प्राण दंड दे दिए। इसे याद आया कि अरे हमें ऐसा लगा था, देखते हैं अब जो मुझे ऐसा सुनाई दिया था वही करके देखते हैं। बेचारी जो दूध ले थी वो दूध में बेलपत्र डुबा दी और बेलपत्र डुबाकर और उसी बेलपत्र से अपना भाई के शरीर पर छिड़क दी। जब भाई के शरीर पर छिड़कने लगी दूध तो उसका भाई का मुख में दूध चला गया। जो दूध चला गया वो अमृत बन गया। जब जो दूध गया उसका भाई के मुख में बेल के पत्ते से तो अमृत बन गया। तो भाई उठ गया, आंखें खोल दिया और आंखें खोलकर और बैठकर और कहने लगा, बहन तूने बहुत गलत किया। आज तो हम बहुत अच्छे नींद से सो गए थे, लेकिन तूने मुझे जगा दिया। ये बहुत गलत किया है, हम तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं। बहन हंसकर बोली, भैया कोई बात नहीं, तू माफ़ नहीं करना, लेकिन ये जो नींद था ये तुम्हारा नींद तो दुश्मन सोएगा, तुम्हें नहीं सोने दे सकते हैं। ये भाभी बोली उसका, आप नहीं जानते हैं। आपकी बहन उनकी पत्नी बोली, आप नहीं जानते हैं, आपकी जो बहन आई वो आपको जीवन दान दी है, आपको बहन ने बचाई है। आपको आज मकर संक्रांति का दिन था और आपका बहन जो है आपका जीवन दान दिया है। यदि आपके बहन नहीं आती तो आपका जीवन दान नहीं मिलता। पता नहीं किस देवता को पूजा करती है आपकी बहन और किसे मानती है, जो कि इसे ज्ञान मिला था कि आप पे दूध आप और बेलपत्र से छीटी, इसलिए आपका जीवन दान मिल गया, आप अमर हो गए। ऐसा कह के और पति के चरण में लिपट गई। सारा लोग जाने तो देखने आए और पूरा हंगामा हो गया कि उसका बहन आई तो उसका भाई को प्राण वापस मिल गया और भाई का प्राण फिर से आ गया, वो बच गया। पता नहीं बहन क्या की। ये बेचारी बोली, हम बहन भैया के लिए कुछ नहीं किए हैं, बस मुझे विश्वास था, भरोसा था कि मेरा भगवान मेरे लिए खड़ी हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मांगते हैं वो अपना लिए नहीं, हम अपने परिवार के लिए मांगते हैं और परिवार के लिए पूजा करते हैं। तो आज मेरा मकर संक्रांति का दिन था, तो मेरा मकर संक्रांति के दिन भैया कैसे मुझे छोड़कर चला जाता। हम भैया के लिए खिचड़ी का सामान लेकर आए थे, दूध तिल गुड़ लेकर आए थे और सारी सामग्री खिचड़ी का लेकर आए थे, तो कैसे मेरा भैया मेरा त्याग कर चला जाता। और ऐसा कह के और भाई और बहन दोनों एक जगह बैठकर भोजन किए और भोजन करके और बोले, भैया आज तो हम तुम्हारे घर आए हैं, लेकिन कल के मेरे घर जरूरी आना, क्योंकि मेरे घर का लोग भी जानेंगे तो तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, मेरे घर जरूर आना। भैया बोला, हाँ बहन तुम्हारे घर आएंगे। और बेचारी लौट गई। उसका भाई बहन का प्यार बंधा रहा और उसका जीवन खुशी से बीत गया। हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे उस कन्या पे दया किए, उस लड़की पे दया किए कि उसका मरे हुए भाई भी उसके दया से, उसके पूजा से, उसके भक्ति से उसका भाई का जीवन दान मिल गया, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए महादेव और अपना दया बरसाकर और सबको जीवन दान दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।